हमारे घर में 4 साल से मेरी बहन के पास आते थे समीना खान के, वो उसका यार था, उसने खर्चा उठा बातें मैं भी ऊपर ही जाना, मैं झूठ नहीं बोलती, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। मुझे तब शख्स का नाम नहीं पता था, मैं कमाची में से इतने जुल्म हो रहा है, कवारी है तो ये मतलब कि इसकी सील मैं तोड़ू, उसके पैसे मैं इतने दूंगा 10 लाख। जब मुझे करो ही कट करो किवें कढिया सगी मां ते दोवें भैणा प्यो ते वड्डी भैन बीना बाजी तो उनदा बंदा, ठीक है, उन्होंने करो कटिया। मैंने अपनी माँ के पैरों को पकड़ा ना दुनिया के सामने के माँ मुझे ले जा घर, ये दुनिया नहीं जीने दे रही। मेरे उस पति ने ना मुझे बचपन में बोल दिया था कि इसकी रात पहली रात मैं खोल। एक तरह ने क्या ये पहले ये जाती करवाई, उसके बाद मुझे मारा जब मैंने बताया ना इनको कि वैसे फैसल ने ऐसे किया, तो इन्होंने सारा मलबा मेरे पे फेंक के ना, मतलब वैसे यूज करते थे वही फेंक देते, यूज किया वही फेंकेंगे। मेरे आईडी कार्ड पे तकरीबन 30 ज़िना के पर्चे, खाता उठता नहीं था, बस उसको मैं मिली हूँ रब की तरफ से। अच्छा। उसने मेरे से कुछ गलत नहीं किया, उस बंदे ने मेरे से अच्छा किया, मुझे मतलब औरत जात समझ के ले गया अपने घर। मैं लोगों के हत्थे चढ़ चढ़ के मैंने अपनी मजबूरियों को नहीं बताया किसी को आज तक, लेकिन इस जिंदगी से आज मैं खत्म कर रही हूँ अपने आप को, मैं थक गई हूँ। उसके बाद अल्लाह ना पहले दिन में ले गई हूँ दुबई, तो स्टेज पे खड़ी मेरा पेशाब तक निकल गया, बेहोश होकर देख गई। व्यूअर्स, वीडियो पर आने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ स्टेज की खूबरू अदाकारा सोनम खान से। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मैडम बताइएगा क्या हुआ आपके साथ? मेरे साथ बचपन से ही ऐसा हो रहा है कि मुझे 11-12 साल की एज में घर से बाहर निकाल दिया। अच्छा। क्यों? क्योंकि मैं इनको ये इन बातों से बोलती थी कि ये एक बंदा आता तो समझ आती है इनके हस्बैंड, बंदे के ऊपर बंदा आता था, इसलिए मैं इन बातों में बोलती थी कि ये तो आप गलत कर रहे हैं मल्ले। सगी बहन है, मैं इन बातों से बोलती थी। पिक करने ना ड्राइवर आता था, थिएटर से नहीं स्कूल से, तब मैं स्कूल के दौर की बात कर रही हूँ। स्कूल तो मैं 8वीं में पढ़ती थी, ठीक है। उसके बाद इसके नाल बैंक में हमारा घर था, भरपूर अमीरी थी, समीना खान पे भी सनम खान पे भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल अरूज पे थी। आज मैं जो आपको बताने जा रही हूँ एक इंसान जिंदा कैसे आप पहले करवाया फैसल से मुझसे जबरदस्ती, स्कूल में ड्राइवर नहीं भेजा सनम खान ने, तो मैंने फैसल को बोला आप क्यों आ जाए हो, सनम ने और फैसल ने करवाई मेरे साथ। मतलब कि मैं वर्जन थी, मैं 11 साल की मेरी एज थी। मेरा मूल लगाया जाता साहिवाल पट्टी साहब के साथ। मेरे उस पट्टी ने ना मुझे बचपन में बोल दिया था कि इसकी रात पहली रात मैं खोलूंगा। अच्छा। अब समझ गए जिसको कहते हैं नाथ तुड़वाना, जिसको बोलते हैं, अब पता लगा मुझे दुनिया से, जिसको बोलते हैं नाथ तुड़वाना। माँ भी, माँ और दोनों बहनें, अब्बू भी बीच में सारी। तो वो साहिवाल मेरी बहन, साही वाला बंदा अब आज भी जिंदा है, बुढ़ा हुआ है, उसका नाम है पट्टी साहब, उसको कहते थे, असल नाम का मुझे नहीं। उसके साथ मदद अली होता है, वो हमारे घर में 4 साल से मेरी बहन के पास आते थे समीना खान के, वो उसका यार था, उसने खर्चा उठाया और बहुत अमीर ज्यादा अभी भी, ठीक है। उसने ना मेरी बहन को बोला कि ये कवारी है तो ये मतलब कि इसकी सील मैं तोड़ू, उसके पैसे मैं इतने दूंगा 10 लाख। जब मुझे मेरी मामा ने एक बात की ना कि तू कुछ कीता तो नहीं, बाहर स्कूल जानी सा, बस मैं अकेडमी जानी सा, मैं अल्लाह लोई ना ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੇਰੇ ਭਣਵਈਏ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਤੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਫੈਸਲ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਲਕਾ ਮੈਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ, मैं ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਚੱਲ, फोन भी नहीं चुकन दे सन। हाँ जी वर्जन थी, बिल्कुल वर्जन थी, मैं सबूतों के साथ हर बात बताऊंगा। फैसल ने मेरे साथ फर्स्ट टाइम काम किया, फिर उनको घर में जब मैंने बताया कि इसने मेरे साथ ऐसे किया, लेकिन उसका पर्दा पीछे सनम थी और समीना पी को गोलियां लग गई थी, दो इधर। मामा को पहले लगी थी, इसने गाड़ी के अंदर ही इधर अजीज पुली होती थी उसके ऊपर मारी थी। हमारा जो बहन हुई था वो घर जवाई, उसके बाद एक तरह ने क्या ये पहले ये ज्यादती करवाई, उसके बाद मुझे मारा जब मैंने बताया ना इनको कि वैसे फैसल ने ऐसे किया, तो इन्होंने सारा मलबा मेरे पे फेंक के ना कि तुम गई हो उसके साथ, तुम अपनी मर्जी से गई हो। मैंने कहा मेरे पास फोन तक नहीं, मैं कैसे अपनी मर्जी से जा सकती। मेरे बाप ने कहा मैंने तुझे खुद देखा है। मेरा बाप कहता सगी बहन सारे सगे हैं, हाँ जी सगे हैं। फिर मैं उधर से बोली जब ये मुझे मारी जा रही, मैंने कहा मेरा कोई कसूर नहीं, मुझे फैसला से पिक करने आया, ठीक है। अगर मैंने उसके साथ गलत किया, मुझे उसके साथ ब्याह दो, मेरी शादी कर दो। मैं इस घर से, वैसे भी मुझे शुरू से पता है कि मुझे आप लोगों ने फील्ड में डालना है, यही काम करवाना है, और मैं इस काम से नफरत करती, ठीक है। मैंने कहा मुझे तुसी लोग जेड़े चक्कले खोल के बैठे, मैं ना गल्लां तो बोल दी
ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੀ ਸਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਅੱਛੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਚ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਹੀ ਘਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਿਆ। ਸਗੀ ਮਾਂ ਨੇ ਸਗੀ ਮਾਂ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਭੈਣਾਂ, ਪਿਓ ਤੇ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਬੀਨਾ ਬਾਜੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਧੀ ਨੂੰ ਨਾ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਅੱਜ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਜਿੰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫੜ ਕੇ ਬੰਨ ਦਿੰਦੇ, ਗੈਰਤ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੰਜ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਮੈਂ ਔਰਤ ਜ਼ਾਤ ਸਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ 11-12 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਘਰ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਵੀ ਪੜੇ ਸਨ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਟੈਲੀਫਿਲਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਕਿੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ, 4-4 ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਸ਼ਾ ਨਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਪਾਊਡਰ ਫੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਫੜਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕरेंगे ਮਾਰਦੇ ਸਨ, ਨਸ਼ਾ करके सेक्स करते थे, आइस करके ना करवा के ना मैंने सेक्स कर दिया। आपकी माँ ने या आप, मैंने अपनी माँ के पैरों को पकड़ा ना दुनिया के सामने के, माँ मुझे ले जा घर, मुझे दुनिया नहीं जीने दे रही, मुझे दुनिया नहीं जीने दे रही, तू मुझे घर ले जा। मेरी माँ मुझे छोड़ा हुआ के चली गई, आज वो जिंदा नहीं है, सुन रही होगी सारी बातें। मैं भी ऊपर ही जाना, मैं झूठ नहीं बोलती, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। मुझे तब सेक्स का नाम नहीं पता था। मैं माँ जी में से इतने जुल्म हो रहे हैं। लोग भी फिर इनके घर गए, मेरे घर, मतलब कि आपकी जवान बेटी है, आप लोगों ने मतलब कि 11-12 साल की उम्र है, उधर बाहर खुश रहे, उन्होंने लोग छड़ दे, इतने जुल्म होने, तुसी इन्हें पार क्यों नहीं ले अच्छा, जाते। फुटपाथ पे रहती थी आप? हाँ, फुटपाथ पे ही, मतलब वैसे यूज करते थे, वही फेंक देते, यूज किया वही फेंगे। मेरे आईडी कार्ड पे तकरीबन 30 गुनाह के पर्चे हैं। मैं किसको बुलाऊं, मैं किसकी बुलाती, मेरा कोई नहीं था। मैं मुंसिफ को कॉल करती थी, नहीं सुनते थे, आती थी पुलिस, वो भी अपना काम निकाल के वो गई। मैं कुछ नहीं कर पाई। इस जुल्म से मैं 4 साल चलती रही। फिर मैं अपनी माँ के पास गई, मैंने कहा मामू मुझे ना रास्ते में वो लड़की, वो इधर आता फतेहगढ़ में, मैं रिश्वाक उसका नाम है, उसको फील्ड में मामू मामू बोलते हैं प्यार से। उन्होंने मामू ने क्या, उस मामू ने अपनी लालच में मुझे उठा के लेके अपने घर, फुटपाथ से उठा के, वो खुद आपको बताएगा कि फिर 3 महीने उसने मुझे रखा अपने घर। 3 महीने इसलिए क्योंकि मेरा बेफाम कुछ भी नहीं था मेरे पास कपड़े तक नहीं थे, फटे कपड़ों से उसने मुझे अपने घर ले गया। बाहर रस्सियां बन गए हुए थे। तो उसके बाद में जुल्मों की अखीर हो गई थी, और मुझे कोई जिधर भी कहता था मैं चल पड़ती थी। तब इनके पास मेरा गाड़ी थी। कितनी उम्र थी उस वक्त? 12-13 साल। हाँ जी, 12-13-14 साल, 15 साल तक था। ये स्टेज की दुनिया? हाँ जी, स्टेज की दुनिया का है। वो फिल्म मतलब लड़कियां भी बाहर भेजता है, दूसरे काम में भी भेजता है, इससे मतलब दूसरे में भी भेजता है कि तुम टेंशन ना लो, तुम इधर ही रहो, खाना पीना तुम्हारा इधर होगा, तुम्हारा मैं ID कार्ड बनवाता हूँ, तुम्हें दुबई भेजता हूँ। ठीक है। मैंने उसको बोला मुझे डांस तो आता कोई नहीं, और तो अगर तुम करो कोई दूसरे काम में तो उधर तो मैं कभी भी नहीं जिंदगी में जा सकती। कहता क्यों? मैंने कहा मेरे साथ जितने भी सैब हो गए ना, अब मैं उस चीज से डरती हूँ। तेरे घर में रह रही हूँ, उसकी बीवी तक मुझसे इतना प्यार करने लगी, उसकी फैमिली मुझसे इतना प्यार करने लगी। इधर फतेहगढ़ में उनका घर है, मुझे दुबई जाते वक्त वो सारे रोए वो, और वो भाई इकट्ठे रहते हैं, 3 मंजिला उनका घर है। हाँ जी, वो आपको दुबई ले गया? उसने मेरा पासपोर्ट बनाया, पैसे लगाए खुद ही, ID कार्ड। उन दिनों में मैं उनके घर में रहती रही, फैमिली बन गई, फैमिली वाला माहौल बन गया। उन्होंने मुझे अपनी बेटी बना लिया। मामू की जो बीवी थी ना, वो भी मेरे में कोई ऐसी है ही नहीं, मैं अपनी दुनिया में मगन रहती। ठीक है। और खाना खा लिया, नहीं खाया खा लिया। अमूल ने मेरा ID कार्ड बनाया और मुझे ना बाहर तो भेज दिया। उसके बाद मैं अम्मी को मैं अच्छी लगने लग गई कि मैं कमाने लग गई, तो सब जिंदा हो गए। वो बहनोई भी, भाई भी, बहन भी, माँ भी, सब मेरे पीछे। मुझे इतनी अक्ल नहीं थी कि मैंने अपना कुछ बनाना, नहीं, मुझे इतनी अक्ल नहीं थी, बच्ची बालिग भी नहीं थी मैं, अकलदार तक नहीं निकली हुई थी, तो कहाँ से अकल आनी थी मुझे। अच्छा, 12 साल की उम्र का पासपोर्ट किस तरह बना? उसने पैसे लगा के ज्यादा बनवाया था, उसका इतना है अथॉरिटी। वो अभी भी बनवा ले। पहले इधर बारी स्टूडियो में उसका ऑफिस था, माशाल्लाह उसने इसी काम से पैसे सब गुलबर हुए, उसका ऑफिस है अपना। यानी कि वो लड़कियों को इसी तरह उठाता नहीं था, बस उसको मैं मिली हूँ रब की तरफ से। अच्छा। उसने मेरे से कुछ गलत नहीं किया, उस बंदे ने मेरे से अच्छा किया, मुझे मतलब औरत जात समझ के ले गया अपने घर। और आगे से मुझे पता चला ये मामू काम करते हैं। ठीक है। उस तो बाद मामू ने क्या, कोई गल नहीं, तेरा ID कार्ड वगैरह मैं बनवाना, तेरे मेरे वाल वगैरह ने कलर करवाए, नवाया धोया, हर खर्चा उन्हें किया। ठीक है। उस तो बाद उन्हें मैं दुबई 3 महीने बाद भेजता। मैं सर्दियों में अपने बाप के पास स्टेशन में भी जाती थी। हाँ,
सर्दियों में पैदल मुझे अब्बू ने फोन कर देना, बटनों वाला फोन होता था कि अब्बू, मैं अब्बू को फिर भी ये नहीं कहती थी कि अब्बू जी मुझे, मैं दुनिया को ये कहती थी कि बस मेरे नसीब है इसलिए फुटपाथ पे मर रही हूँ, किसी को कुछ नहीं कहती थी। अब्बू ने फोन करना दवाई के लिए, मैंने उस फुल सर्दी में भी चल पड़ना अब्बू को दवाई देने, और मैंने अब्बू को जाके नहीं बताना कि मैं पैदल लेकर आई हूँ और किससे लेकर आई हूँ। मैं लोगों के हत्थे चढ़ चढ़ के मैंने अपनी मजबूरियों को नहीं बताया किसी को आज तक, लेकिन इस जिंदगी से आज मैं खत्म कर रही हूँ अपने आप को, मैं थक गई हूँ, मेरा कोई नहीं सुनने वाला। उसके बाद फिर मुझे सेकंड टाइम फिर कोरोना जब ये आया, फिर मैं ना आई हूँ वापस, तो अभी 3 बजे रात की फ्लाइट थी, तो बाहर से मोबाइल नहीं आने देते थे। 1 लाख की सिर्फ अपने भांजियों की शॉपिंग करके आई, भाई की 1 लाख की करके आई, उधर से 9 लाख मामा को सेंड भी किया। मेरी शादी, मेरा डांस नहीं आता था, अल्लाह पाक के करनी, देखो मेरे से इतना बड़ा मौजा हुआ कि मुझे ना डांस के लिए आपको मामू इशफाक ने भिजवाया था, ये जिस्म फरोशी? मैं डांस के, मैंने कहा मामू तो कदम पोट, अल्लाह पाक बेहतरी करेगा इंशाल्लाह। कहना वैसे हो तो ना मैं इंडियन क्लब गई जिंदे च नेपाली भी सन, पाकिस्तानी, मामू ने रिस्क एंदा ले लिया, ठीक है। मैं कहा 2.5 लाख रुपया मैंने दिते, ते बाकी मैनू नहीं पता पिछे की माजरा किन्ना उन्हें लिता ते किन्ना नहीं। उस तो बाद अल्लाह लो ना, पहले दिन मैं ले गई हां दुबई ते स्टेज ते खड़ी मेरा पेशाब तक निकल गया, मैं बेहोश होकर डेग गई, मैनू डांस नहीं आंदा सी। मैं कहा मैं की करा, मैं उसी फिर रजनेश ने ना, मालक सी रजनेश हिंदू, ते उन्हें मैंने कहा कि तेनू कल वापस भेजना, तू अपने ना पैसे मंगवा, वजह ते मतलब तेनू डांस नहीं आंदा, तू वापस जा किसी काम, तू दूजे काम ही नहीं करन नहीं जा रही, ते तू इधर भी फिर तू साढ़े वास्ते फारग है, जाओ पैसे वापस करो। तो उसके बाद इन्होंने मुझे ना, अम्मी को मैंने फोन किया, मैंने कहा अम्मी जी इस तरह मसला है, उन्होंने कहा 1 लाख रुपया बंदा उन्होंने वापस देना जे, ते मैं रात कल वापस आ रही हूँ। कहते होया कि, मैं कहा मेरा पेशाब निकले, मैं बेहोश हो गई हां स्टेज दे उत्ते ही, ते कहंदे होया कि मैं फिर तज्जे दे टाइम उठी, मैं नमाज पढ़ी, अम्मी मुकर गई पैसे, अम्मी कहंदी मैं गिरवी रखना ताजपुर जेड़ा घर लेता ना, जेड़ा मेरी वीडियो कॉल ते ओके कीता सी, कहंदे वो तो मैं पैसे उधर देते हुए मां मुकर गई। मैं कहा ठीक है, मां ने झूठ बोलिया थे, मैनू कहंदी मैं पैसे ला बैठी, हुण तू जरा तेरा काम जाने, ठीक है। मैं हूं उत्ते दुबई इत्थे, मैं फिर तज्जे च बह गई, मैं कहा या लो ते तू थल्ले बह, मेरी मदद फरमा, कुछ ऐसा कर दे कि मैनू गलत काम ना करना पाए। मैं उस हिंदू नाल नहीं सोना चाहती, ओ हिंदू कहंदा सी कि मेरे नाल सो, मालक सी साडा ओनर सी, कहंदा साडे नाल सो जाएगी, मतलब तेरा काम चल पेगा, मैं वापस नहीं लूंगा, हाँ नहीं लूंगा, और तुम्हारा काम भी 3 महीने पूरे करके भेजूंगा, और यूज भी साथ साथ करता रहूंगा। तो मैंने इस बात को एग्री नहीं किया, वो एक हिंदू एक काफर, मैं मुसलमान, ठीक है। उसके बाद मेरा ज़मीर नहीं माना, मैंने अल्लाह पाक से बोला, मैंने कहा या अल्लाह इन 2 रात, अगले दिन तो मुझे छुट्टी थी ना, मुझे उन्होंने कहा इसको वापस भेजना। फिर तीसरे दिन पता नहीं क्या हुआ, मैंने उनको नमाज तहज्जुद में ना, मैंने रब के तहज्जुद नमाज में मुझे अल्लाह पाक देता, और मैंने अल्लाह पाक को बोला रो रो के, बहुत गिड़गिड़ा के दुआ की, या अल्लाह मैं किधर को जाऊं।